स्टूडेंट्स, आज आपके लिए कुछ खास टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि अभी आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है। ये टॉपिक खास करके क्लास 10th और 12th में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास होगा। और ये टॉपिक कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम अपने आप को बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि सीबीएसई में इंग्लिश का जो कोड होता है, सब्जेक्ट कोड होता है, आपको पता है 301 और 184। और ख़ास करके एग्ज़ाम में क्या होता है कि बच्चों को कभी कभी लगता है कि कैसे प्रिपेयर करें, कैसे इंग्लिश में अच्छे मार्क आते हैं। तो इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश का जो फंडामेंटल जानने के लिए आपको एक ख़ास चीज़ में आपको नज़र डालना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका जो कंपोनेंट्स रहता है, 6 कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स में जोड़ देना होगा। आपको मैं लिए चलता हूँ बोर्ड में और बोर्ड के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ कि इंग्लिश का ये 6 जो बहुत ही ख़ास जो है कंपोनेंट्स होता क्या है। मैं आपको लिए चलता हूँ बोर्ड में। आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है LSRWZNV। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है और ताकि मैं आपको समझा सकूं। यहाँ आप देख सकते हो। आप इस 6 कंपोनेंट में आपको काम करना होगा ताकि आपको अच्छे अंक आए, अच्छे मार्क्स आए बोर्ड में। और ऐसा सिर्फ नहीं कि बोर्ड्स में मार्क आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये 6 चीज़ों में आप अगर स्ट्रेस देते हो, ये 6 कंपोनेंट में अगर आप काम करते हो, तो बाद में जाके आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, या तो आपको कुछ भी करो, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप क्लास 10th या 12th में ये 6 कंपोनेंट के ऊपर काम करोगे तो फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम इंग्लिश में कुछ भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो बेसिक कंपोनेंट आपको समझाने जा रहा हूँ। जो आप देख सकते हो, एल एल का मतलब है लिसनिंग। इंग्लिश में क्या होता है, एक लैंग्वेज है। आप इंग्लिश को सब्जेक्ट के हिसाब से मत देखो, आप लैंग्वेज के हिसाब से देखो। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में पहला चीज होता है लिसनिंग। आपको देख सकते हो एल एल का मतलब है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने किसी से सुना। ये लिसनिंग में लिसनिंग खत्म, यहाँ लिसनिंग खत्म नहीं होता। लिसनिंग क्या होता है, मैंने किसी को सुना, मैंने सुन के समझा कि नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं किसी को सुन सकता हूँ, मैं तो चाइनीज़ भी सुन सकता हूँ। चाइनीज़ अगर मैं समझता ही हूँ तो सुन के क्या फ़ायदा है। मैं सुन तो सकता हूँ लेकिन समझता हूँ क्या, नहीं समझता। तो क्या होता है लिसनिंग में, क्या होता है, आपको सुन के समझना जरूरी है। खाली लिसनिंग का मतलब ये नहीं कि सुनना है, सुन के समझना है। और आपका स्पीकिंग, इंग्लिश में क्या होता है, आपको बात करना है। इंग्लिश में बात करने का पावर आपको आना है, और कैसे करना चाहिए वो धीरे धीरे हम वीडियो में जानते जाएंगे, ताकि इंग्लिश में कैसे आपको आप अपने लैंग्वेज के ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर में कैसे आप मास्टरी ला सकते हो। तो स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो आपका स्पीकिंग स्किल के लिए भी सीबीएसई में मार्क्स हैं, और इसका टेस्ट अलग से होता है स्पीकिंग स्किल का। लिसनिंग स्किल का भी टेस्ट होता है। वो क्या होता है, एक ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप सुनाया जाता है, उसके बाद कुछ मार्क्स देते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस देते हैं, और आपको उस क्वेश्चन के ऊपर में आंसर लिखना पड़ता है। और ये लिसनिंग और स्पीकिंग का जो खेल है, जो आपका जो होता है एग्जामिनेशन होता है, वो इन हाउस होता है, स्कूल में ही होता है। वो आपके स्कूल के टीचर ही लेते हैं। फिर भी क्या होता है, स्पीकिंग में आपको ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि स्पीकिंग हमारी ज़िंदगी में, ऐसे तो इंग्लिश जो होता है, तो अगर लैंग्वेज अगर आपके ऊपर में कमांड ही नहीं है, अगर इंग्लिश में स्पीक भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते, तो इंग्लिश जान के भी क्या फ़ायदा है। ऐसे कुछ होता है, तो इंग्लिश बात करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद तीसरा है रीडिंग। रीडिंग बोलने से कैसा लगता है कि रीडिंग तो है, मैं पढ़ सकता हूँ। ये बात नहीं है कि पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, वो रीडिंग खत्म नहीं होता वहाँ। रीडिंग का मतलब है मैं पढ़ के, कोई भी एक कंटेंट पढ़ के समझ पाया कि नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि नहीं, उसमें आपको जोर देना होता है। मैं पढ़ के समझता हूँ, हाँ बोल सकते हो। अगर आप कोई भी कंटेंट में दे दूँ, अगर कंटेंट को पढ़ के आप अगर समझ सकते हो इंग्लिश में, तो आपका रीडिंग स्ट्रॉन्ग होता है। और रीडिंग के लिए तो सीबीएसई में ऐसे 20 मार्क्स होता है, और इस बार तो क्लास 12 में 22 मार्क्स दिया गया है, और आपका क्लास 10th में 20 मार्क्स होता है रीडिंग। आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक अनसीन पैसेज दे देते हैं, और वो अनसीन पैसेज को पढ़ना होता है, और पढ़ के उससे कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं। वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, कोई कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, कोई कोई इन्फरेंशियल क्वेश्चन रहते हैं। डायरेक्ट आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो पैसेज दिया जाता है, पैसेज पढ़ने के बाद आपको वहाँ पे आंसर नहीं मिलता है, तो आपको खुद ही उसका
सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। वो जो होता है उसको बोलते हैं इन्फरेंशियल क्वेश्चंस। सो हर एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, तो हमको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो उस पर उसके बाद जो सबसे खास सबसे इम्पोर्टेंट है वो है राइटिंग, W फॉर राइटिंग। राइटिंग क्या होता है, मोस्टली CBSE या तो कोई भी स्टेट बोर्ड्स क्या होता है, आपका राइटिंग स्किल को टेस्ट करता है। बाकी स्टेट बोर्ड्स में बोर्ड्स से CBSE कुछ अलग है। कुछ अलग है मतलब कहाँ पे अलग है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या होता है कि बाकी स्टेट बोर्ड्स में कभी कभी क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखा जाए मतलब पाया जाता है। लेकिन CBSE एग्जामिनेशन इस मामले में कुछ खास है। और CBSE में क्या होता है, कभी भी सेम टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिकली क्या देखना पड़ता है, मैं लिख पाता हूँ कि नहीं। ऐसे तो अब CBSE में क्या होता है, कुछ स्टोरीज रहते हैं, आपको कंटेंट के बारे में तो उतना आप जैसे कि आप वीडियोस देख सकते हो या तो कहीं कहीं से भी आप सीख सकते हो, किसी भी कंटेंट के ऊपर सीख सकते हो। लेकिन बात है कि आप लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो, और लिखते वक्त आप मिस्टेक करते हो क्या। ऐसे तो मैंने बहुत सारे कॉमन एरर में वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो किस किस चीज़ों में हम अटक जाते हैं और कहाँ हमारा कन्फ्यूज़न होता है। वो कॉमन एरर सीरीज़ का वीडियोस आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ आपका प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे जो राइटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली हमारा राइटिंग ही होता है। तो ये जो राइटिंग मतलब ऐसा नहीं कि राइटिंग सेक्शन सिर्फ है, लेकिन आप लिटरेचर का भी जो भी क्वेश्चंस होता है उसमें आपको लिखना जरूरी होता है। आप जब तक खुद का आंसर खुद नहीं बना पाओगे तब CBSE में मार्क्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक बात आपको ध्यान रख के चलना होगा कि आपको अपना सेंटेंस खुद बनाने के लिए आपको ट्राई करना होगा। अगर इस मामले में अगर आपका कंफ्यूजन है, कुछ डिफ़िकल्टीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कुछ वीडियोस लेके आऊँगा ताकि आपको पता चले कि आंसर्स कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइटिंग होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रामर, ग्रामर क्लास 12 में तो बिल्कुल ही नहीं है, कोई सेक्शन है ही नहीं। लेकिन ग्रामर जब लिखते वक्त हमको कुछ ग्रामर के कंपोनेंट्स, जो ग्रामर के जो स्किल हमको जरूरी होता है। लेकिन क्लास 10th में 10 मार्क के लिए आता है ग्रामर, तो ये भी खास करके उतना ज़्यादा कुछ आता नहीं, कुछ स्पेसिफिक सिलेबस है, उस सिलेबस के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद आ गया वोकेबलरी। क्या होता है क्लास स्पेशली क्या होता है CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है CBSE, वो इतना खास करके वोकेबलरी तो देखता नहीं है। वोकेबलरी का मतलब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, जैसे कि आपको बताया मैंने कि CBSE में क्या होता है, आंसर्स आपको खुद लिखना पड़ता है। ये कॉमन का जो एक खेल रहता है कि कोई सोचता है कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, अगला अगला ईयर भी ये क्वेश्चन आने वाला है, ऐसे कुछ सोचते हैं। लेकिन CBSE में ये एप्लीकेबल लगभग नहीं होता है। हमको ऐसे कॉमन क्वेश्चंस तो हमको बहुत कम ही दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे होता है कि हम हमें एक ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वही क्वेश्चन आएगा ये CBSE में लगभग नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको आंसर्स लिखने का जो टेक्निक है उसको सीखना चाहिए। अगर आपको आंसर्स लिखने में तकलीफ है, अगर आप कोई कंटेंट को जानते हो, हिंदी में जानते हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं लिख पाते हो, तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे जो सेक्शन जैसे जो डिफ़िकल्टीज होते हैं उसके ऊपर भी मैं अपकमिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ कि कैसे आप जानते हो हिंदी में जान कर भी आप इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो। इसके ऊपर मैं एक नहीं, मैं बहुत वीडियो बनाने वाला हूँ। आप रिक्वेस्ट डालो वहाँ पे कौन सा टाइप का वीडियो आपको चाहिए, उसी हिसाब से आपको मैं यूट्यूब में वीडियो अपडेट करता रहूँगा। और जो वोकेबलरी के बारे में जो बोल रहा हूँ, वोकेबलरी में क्या होता है, उतना ज़्यादा हाई फंडा वोकेबलरी मैंने जो बोला वैसे नहीं आएगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, आपको हिंदी में आंसर पता है, लेकिन ऐसे कुछ वर्ड आपको पुट करना होता है जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त, तो ऐसे कुछ वर्ड में आपको वो वोकेबलरी आपका स्ट्रॉन्ग चाहिए। मैं नहीं बता रहा हूँ कि कहीं दूर दूर से डिफिकल्ट वर्ड CBSE ला के आपसे पूछेगा कि इसका मीनिंग क्या है, ऐसे तो पूछेगा नहीं। तो आपको क्या है, बेसिक चीज़ जो होता है आपको जो हिंदी में मालूम है उसको आप ट्रांसलेशन करते वक्त वोकेबलरी में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और ऐसे अगर माना जाए तो ये देखिए, ये जो है LSR WZNV, जो सिर्फ इंग्लिश का कंपोनेंट नहीं है, कोई भी एक लैंग्वेज सीखने का एक बेसिक है। तो एक इंग्लिश को आप एक सब्जेक्ट के हिसाब से ना देखें, आप इसको एक लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो आपको बहुत ही आसान होगा। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है आपको बचपन से ही सिखाया जाता है, लेकिन क्लास 10th बोर्ड में आने के बाद या तो 12th बोर्ड आने के बाद भी
हमें कुछ तकलीफ होता है, तो हमको ये जो जो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ऐसे ही अगर खाली बोर्ड के लिए, मैं नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ क्लास 10th के लिए आपको इंग्लिश लिखने के लिए सीखना चाहिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए सीखना चाहिए, ऐसे में सिर्फ बोर्ड क्लास 10 या 12th के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप अगर आप क्या होता है कि अगर सीख जाते हो कोई भी एक लैंग्वेज तो लाइफ में कभी भी तकलीफ नहीं होता है। तो एक ही बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश को सीखना है तो आप स्पेसिफिक मत हो, क्योंकि इंग्लिश का जो आंसर्स होता है वो स्पेसिफिक होता नहीं है, ये डायनामिक होता है। जैसे कि सेम आंसर को हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमको जानना पड़ता है कि हम आंसर को कैसे लिखें। और हम जो हिंदी में सोच रहे हैं या तो अपने मदर टंग में सोच रहे हैं, अपने मदर टंग में समझते हैं कि वो उसका आंसर ये होने वाला है, ये मुझे लिखना है, अगर उसी चीज़ को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख पाते हैं तो डेफिनेटली हमको अच्छे मार्क आएंगे। तो इसके ऊपर में आपको अगर तकलीफ है तो आप पूछ सकते हो, मुझे मैसेज भेज सकते हो कि कैसे आप डेवलप कर सकते हो, और आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के ऊपर में ही मैं आगे वीडियो बनाता जाऊंगा। तो ऐसे खास करके आज कुछ है नहीं, मैंने जस्ट आपको दिखाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और कुछ है भी नहीं। कैसे हाउ टू स्कोर बेटर मार्क्स इन द बोर्ड्स, स्पेशली सीबीएसई में होता है, ये होता है LSRWZNV। इसका मतलब है लिसनिंग, सुन के समझना जरूरी है, उसके बाद स्पीकिंग, आपको इंग्लिश में बोलना जरूरी है, रीडिंग, पढ़ के समझना जरूरी है, राइटिंग, आपको खुद का आंसर खुद लिखना जरूरी है, और ग्रामर, ये तो लगभग क्लास 10th में है लेकिन उतना खास करके नहीं है जैसे कि स्टेट बोर्ड्स में होता है। और वोकेबलरी, जो सिंपल चीज़ों को, जैसे कि मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ये जो हिंदी में बता रहा हूँ इसी को आप इंग्लिश में लिखने का जो पावर, ये पावर आपको लाना होगा। ये सिर्फ सिक्स कॉम्पोनेंट्स ही नहीं है, ये आपके लैंग्वेज के ऊपर में स्किल है। और एक बार इस स्किल, इन सब स्किल के ऊपर में अगर आप एक बार काम करोगे तो डेफिनेटली आपको लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है।